अस्सलाम वालेकुम यूसुफ भाई। वालेकुम अस्सलाम। कहां पर हैं आप? मैं बस स्टॉप में। बस स्टॉप? वहां क्या कर रहे हैं? वो गाड़ी भेज दिया मैं। क्या कार भेज दी आपने? क्यों? बच्चे की शादी में पैसे कम पर। अच्छा, यूसुफ भाई आप एक काम कीजिए, आप मेरे स्टूडियो पर आ जाइए, हम दोनों यहां पर बैठकर बात करेंगे, ठीक है? चलिए, वेट कर रहा हूं मैं आपका। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आप सबका दोस्त जिया खान और आप सुन रहे हैं 21.7 FM। कुछ देर में मेरे एक अजीज और बहुत प्यारे दोस्त यूसुफ खान साहब यहां पर तशरीफ लाने वाले हैं। उनसे होगी ढेर सारी बातें एक बर्निंग टॉपिक पर, तो लगे रहिए मेरे साथ 21.7 FM फॉर सोशल जस्टिस। यूसुफ भाई मेरी जान। जिया भाई, आइए तशरीफ रखिए। बेटा एक आधे घंटे तक मेरे को कोई डिस्टर्ब नहीं करना। बोलो सर मीटिंग में, ठीक है? यीशु भाई आप बता रहे थे कि आपने गाड़ी भेज दी, क्यों? हाँ जिया, वो बच्चे की शादी में पैसे कम पड़ रहे थे ना। आपने तो कहा कि 10 लाख के लोन का इंतजाम हो गया, फिर ये एक्स्ट्रा कैसे हो गए? छोटे साउंड बड़ा। 10 लाख का हो गया था, लेकिन बजट बढ़ गया, 22 लाख हो गया। 22 लाख? मजाक है क्या? ये अचानक 12 लाख कैसा बढ़ गए? अब क्या बोलूं मैं, लड़के वाले रेट बढ़ाते चले गए। नहीं सुधरते ये लोग। आप ही चाहता हूं यूसुफ भाई, आप दामाद को हर रात से तो नहीं छुड़ा रहे ना? ऐसे ही समझ लो, हम 10 लाख की शादी कर सकते बोले तो ठीक है बोले, उसके बाद उनके अम्मा बोले मेरे बच्चे को तो गोरी बच्ची होना था, सौली बच्ची बिल्कुल कबूल नहीं। फिर तो हम 2 लाख बढ़ा दिए तो कबूल है बोले। ये चलिए यहां तक 12 लाख हो गए, फिर बाकी के पैसे? फिर उनके बहन बोले मेरे भाई के लिए ग्रेजुएशन करी हुई लड़की होना था, इंटरमीडिएट नहीं। 2 लाख बढ़ा दिए? नहीं, 2 लाख बढ़ाए तो मुंह टेढ़ा कर लिए। 3 लाख बढ़ाए तो सीधा कर लिए। तो अब तक 15 लाख रुपए हो गए। और घर के बड़े बुड्ढे भी कुछ बोले होंगे? हाँ बोले ना। आई 2 तोले सोना क्या होता, कम से कम 12 तोले रहा तो दुल्हन दिख आती। ये बुड्ढी का कफन तो मैं ही सीता हूँ। यूसुफ भाई ऐसे बुढ़िया में बड़े अजाब रहते। देखो आप, मालूम है खबर में 1 तोला जाने वाला नहीं है, मगर कुछ ना कुछ उंगलियां करके शादियां अटका देते। सही बोले मियाँ। छोटे पानी ला। अब दूसरों को क्या इल्जाम देना मियाँ, मेरी अपनी बीवी, सास, साली मेरा साथ देने के बजाय उनका साइड ले रही। उनके हर डिमांड पर ये तो देना ही पड़ता ना, ऐसा बोल रहे। क्या करेंगे यूसुफ भाई, अपनी पूरी सोसाइटी ऐसी माओं का शिकार है। इसीलिए बेटे शादियां करके अम्मा अब्बा को छोड़ के जा रहे। एक बात और, बंजारा हिल में हमारा जबरदस्त फ्लैट था। हाँ था। आज अगर होता ना मियां, 3 करोड़ का रहता। हमारी अम्मा बाबा से जिद करके बड़ी आपा की शादी में बिकवा दिए। ये बड़े आपाओं की शादियां भी बहुत बड़ी बर्बादी है बोलो। करेक्ट। खैर ये हिस्ट्री तो अपने दादा परदादाओं से रिपीट होते हुए आ रही यूसुफ भाई, बुरा नहीं मानना, लेकिन कभी फुर्सत में आप आपके ससुरे साहब को बिठा के पूछो, उन्होंने आपकी शादी के लिए क्या क्या नहीं बेचे होंगे। सही बोले मियां, ये शादियों की तो अल्लाह ही रहम करे।
अब मैं क्या बोलूं मियां, हम लोग ही एक दूसरे के घरों को बिकवा कर घरों को बर्बाद कर दे रहे हैं। मेरे को तो यह डर लग रहा है कि अगर मेरे बेटे को बेटियां हुई तो वो क्या बेच करके बेटियों की शादी करेगा, और बेटियां क्या करेंगी? क्या करेंगे? वही करेंगे जो आजकल के लड़कियां कर रहे हैं, घर से भाग के शादी करेंगे, सिंगल पेरेंट, लिव इन रिलेशनशिप या फिर सुसाइड। उसके अलावा कोई रास्ता नहीं। मैं बोला था ना, नहीं सुधरते ये लोग। नहीं, ये शादियां नहीं, सोशल ब्लैकमेल है। हम लोगों को औरतों को समझाना चाहिए। औरत कब समझना? समझाया था, बहुत समझाया था कि सादगी से निकाह करेंगे, सुन्नत पे करेंगे। फिर क्या बोले? फिर क्या बोले मालूम है? सबसे पहले तो नीचे से ऊपर तक मेरे को देखे, फिर एक तंजिया मुस्कुराई। ऐसे वक्त में औरतों की मुस्कुराहट कितनी जहरीली होती है मालूम है ना? उन्होंने फिर क्या बोले ये तो बोलिए। उन्हें बोली, मेरे अब्बा से जहेज खाना सोना लेते वक्त सुन्नत याद नहीं, अभी बुढ़े वक्त को सुन्नत याद आई। उसकी ये बात सुन करके मैं सुनने रह गया। ऐसे बात तो बहुत जबरदस्त बोले भाभी। एक कहावत मशहूर है, देखिए आप, जो बोएगा वही पाएगा। पानी सर के ऊपर से निकल गया। अब ये बताओ जी, इतने सारे खर्चे हैं, समझ में नहीं आ रहा कैसे चुकाऊंगा। अब एक 10 लाख पॉसिबल है? 10 लाख? अब मालूम होता कितना अच्छा दोस्त है। अच्छा, ये दामाद साहब क्या करते नहीं बोले आप? देख टॉपिक चेंज कर रहा, देख। बाहर है, ऑफिसर है कहते। देखिए, शादी से पहले तो सब ऑफिसर मैनेजर या सुपरवाइजर रहते। उन्होंने करते क्या, पढ़े क्या? इंजीनियर है कहते। इंजीनियर? 22 लाख में बकरा बहुत महंगा पड़ जा रहा आपको। आजकल इंजीनियर के रेटा उतने नहीं जा रहे, गली गली इंजीनियर है। बाहर का बकरा, मेरा मतलब है बच्चा है बोल के तैयार हो गया मैं, वरना मैं कब देना। पहले आप ये तय कर लो कि उन्हें बकरा वाकई में है या बकरा बना रहा। अच्छा, उर्दू आती उसको? नहीं, इंग्लिश मीडियम का हूं। 5 लाख कट। जिसको अपनी मादरी जबान ही नहीं आती उसको दीन क्या मालूम रहेगा? ये बोलो आप मेरे को। सीधा सीधा जंगली घोड़ा है, उन्हें तारीख ही नहीं मालूम उसको। क्या बात है, आजकल सारे पोट्टे ऐसे ही हैं भाई। सारे नहीं यूसुफ भाई, अब आप तेलुगु बच्चों को देखो, मलयालम, गुजराती, तमिलियंस, ये सबको देखो आप, सबको अपनी मादरी जबान आती। वो कई को इटालियन, चाइनीज, जापानीज, यूरोपियंस, हर किसी को अपनी जबान आती और हर कोई तरक्की कर रहे, आगे बढ़ रहे। और तकरीबन बच्चों को देख लो आप, ना उर्दू ही मुकम्मल आती, ना इंग्लिश, ना टेक्नोलॉजी में पूरा, ना एजुकेशन में। बहुत हुआ तो उन्हें या ड्राइवर बनता, या सेल्समैन बनता, या फिर कोई ना कोई छोटी मोटी नौकरी करता। वो भी नहीं करा तो चबूतरे पे या टानिक पी लेते हुए दिखेगा, या सिगरेट बाजी में रहेगा, दोस्तों के साथ पुड़ियां खाते रहेगा। अच्छा, अपने हीरो को कुरान पढ़ने आता? वो उसके बाप को पूछा था मैं, मगर वो चुप था। इनको ये मालूम होना चाहिए गरीबों के बच्चे ही आलिम और हाफिज होते हैं और अमीरों के ऐसे जाहिल बनते हैं। देखिए यूसुफ भाई, कुरान पढ़ने में और समझ के पढ़ने में बहुत फर्क है। अगर उसको समझ में नहीं आएगा तो सुम्मुन, बुकमुन, उम्यून रहेगा उन्हें, यानी गुंगा, बहरा और अंधा। अगर उन्हें समझेगा तो फिर अपनी औलाद को भी समझा सकेगा ना। ऐसों को बेटी देने से तो अच्छा है कोई बौली में पत्थर बन के अपनी बेटी को फेंक दो, मगर ऐसों को नको दो। ये मेरा मानना है। आजकल कौन कुरान समझ के पढ़ रहा है? सारी कौम तो मौलवियों मुर्शिदों के पीछे चल रही, जूते भी वैसे खा रहे। ये तो टू मच हो जा रहा है। ये टू मच 3 मच नहीं, ये बहुत बड़ा मच होने वाला है। सही बोल रहे मियां, हम लोग खुद अल्लाह के अजाब को दावत दे रहे। बात समझ में नहीं आ रही, इतना बड़ा कर्जा मैं कैसे चुकाऊंगा? आप मुझे 10 लाख उधार नहीं दे सकते? सॉरी यूसुफ भाई, ये मामले में मैं आपकी कुछ मदद नहीं कर सकता। अगर लड़के की तरफ से रहता तो मैं उसके वली में या महर के लिए कुछ करता था, क्योंकि इस्लाम में लड़की की तरफ से कुछ देना ही नहीं है। अच्छा, वैसे शादी कब है? नेक्स्ट मंथ बोल रहे। एक बात बोलूं, सुनते आप?
सुनता मैं। अभी भी वक्त है, शादी कैंसिल कर लो। कैंसिल? मेरी बात सुनो, खरजदार बन के अल्लाह की नजर में गुनहगार क्यों बनते? देखो, अपनी आखिरत खराब मत कर लो, क्योंकि अल्लाह के रसूल भी खरजदार की मैयत में शरीक नहीं हुए थे, मालूम? पागल हो गए? कैंसिल बोल रहे? मेरी बीवी, मेरी सास और साली जैसे हलीम को घोटते ना, वैसा घोटते मेरे को। देखो यूसुफ भाई, जब बात हक की है तो चाहे हलीम बन के घोटे जाओ या सूली पे चढ़ जाओ। वैसे एक आइडिया है मेरे पास। हाँ, क्या? आपके होने वाले दामाद का नाम क्या है? रिजवान। नंबर है उसका? हाँ। देते आप मेरे को? हाँ। लाइए। 5789। 5789 जी। रिंग हो रहा है। दीजिए ना। हेलो रिजवान। यस, मैं रिजवान। रिजवान, जिससे आपका रिश्ता होने वाला है, मैं उनका अंकल बोल रहा हूँ। यस यस अंकल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रिजवान, मेरे को आपसे ये पूछना था कि आप किस मॉडल पे आपकी शादी करना चाह रहे हैं? मॉडल मैं समझा नहीं अंकल। देखिए, शादी के 4 मॉडल्स होते हैं। एक 80% हैदराबादियों का शो ऑफ मॉडल, और दूसरा मुर्शिदों का महाराजा मॉडल, तीसरा कुछ मौलवियों का जो भी खुशी से दिए ले लो वो मॉडल, और चौथा अपने प्रॉफिट का मॉडल जो बहुत सिंपल है और सोशल जस्टिस का है। तो आप किस मॉडल पे आपकी शादी करना चाह रहे हैं? ये प्रॉफिट का मॉडल कैसा होता है? ये मुकम्मिल मर्दों वाला मॉडल है रिजवान। ये लड़की के बाप को एहसास दिलाता कि बेटी बोझ नहीं, रहमत है, और ये मुसीबत का दरवाजा नहीं, बरकत का दरवाजा खोलती है। यही हमारे नबी का फरमान है। मैं मम्मी पापा से बात करके फिर आपको बोलता हूँ। जैस के कुत्ते हैं साले। मम्मी पापा? देखो रिजवान, अभी भी मम्मी पापा की नजर में आप दूध पीते छोटे से बच्चे हैं। आपकी खतना हुई, दूल्हा बना दिए, बिस्मिल्लाह हुई, दूल्हा बना दिए, एसएससी पास हुए, दूल्हा बना दिए। यानी आपके ऊपर अब तक वो लोग इन्वेस्टमेंट करते आए, जो अब कैश करने का टाइम आ गया। रिजवान, ये वक्त है मर्द बनने का, और हकीकी मर्द वही होता जो हक के लिए खड़ा होता। तुम्हारी खुददारी और गैरत का इम्तिहान है रिजवान। तुम्हें अल्लाह का वास्ता, तुम्हारा एक कदम लाखों नौजवानों के लाखों कदम, फैसला तुम्हारे हाथ में है। ठीक है अंकल, मैं अपने प्रॉफिट के मॉडल पर ही शादी करूंगा, और अगर मेरे मम्मी और मेरे पापा राजी नहीं हुए तो खुदा की कसम खाता हूँ कभी जिंदगी में शादी नहीं करूंगा, इंशाअल्लाह। ये हुई ना बात। ये जागा मर्द। ये है मेरे नबी की उम्मत जो कहीं ना कहीं ईमान की रोशनी लेकर बैठी हुई है। थैंक यू रिजवान साहब। वैसे आपको मैं बता दूं कि इस वक्त आपकी आवाज लाखों लोग सुन रहे हैं। ये एक सीक्रेट कॉल था। मैं आरजे जिया बोल रहा हूं 21.7 FM से, और ये कॉल करने की मकसद थी कि हमारा जो मैसेज है लाखों लोगों तक ये मैसेज पहुंचे। आप इस बात पे थोड़ी सी फिक्र करिए कि एक बाप अपने कलेजे का टुकड़ा भी दे और लोगों से कर्ज मांग के दौलत भी दे। ये कैसा इंसाफ है? काश मेरी आपा के टाइम भी ऐसा चमत्कार हो जाता। तो आप सभी लोग इस बात पे गौर करिए और से नो टू डाउरी। इजाजत लेता हूं आप सभी से, आरजे जिया। सुनते रहिए 21.7 FM फॉर सोशल जस्टिस। ये वक्त है मर्द बनने का, और हकीकी मर्द वही होता जो हक के लिए खड़ा हो।
तुम्हारी खुददारी और गैरत का इम्तिहान है रिजवान। तुम्हें अल्लाह का वास्ता, तुम्हारा एक कदम लाखों नौजवानों के लाखों कदम, फैसला तुम्हारे हाथ में है।